सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेयर में खुशामदीद कहता हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि ये वीडियो जो है ये टोटल स्टेशन क्लास बाई क्लास ये उन न्यू कमर लड़कों के लिए ये बहुत ही अहम है। तो इंशाल्लाह आज हम जानेंगे टोटल स्टेशन बैक साइड हम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल पॉइंट है और कंट्रोल पॉइंट के ऊपर मैंने मशीन सेट किया हुआ है। ये पॉइंट हमारे पास है C30A, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिस पे हमारा हेल्पर खड़ा है वहाँ पे प्रिज्म सेट किया हुआ है वो है हमारा C30, ठीक हो गया। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पे जाके अभी ये नॉर्मल स्क्रीन पे है, ठीक है। मैंने F1 प्रेस करना है और यहाँ पे पेज 1 पे हमारे पास है कोऑर्डिनेट मैंने पुट करना है, ठीक हो गया। और ये कोऑर्डिनेट पे है हमारा ऑक्यूपेट ओरिएंटेशन है, ये इसको मैंने एंटर करना है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ है और ईस्ट है, ठीक हो गया। ये यहाँ पे मेरे पास डायरी में है, इसका वैल्यू है नॉर्थिंग और ईस्टिंग, ठीक हो गया। C30 का भी है और C30A का भी है। हालांकि यह हमारा जो पॉइंट है ये C30A है, इस पे हमने मशीन सेट किया हुआ है। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने कोऑर्डिनेट इसको देना है मशीन को, ठीक हो गया। ये जो कोऑर्डिनेट है ये ऑलरेडी हम दे चुके हैं, ठीक है। दोबारा मैं ये पुट कर रहा हूँ, ये 676499.181, ठीक हो गया। ये हमारा नॉर्थिंग है और ये ईस्टिंग हमारा 3086793.568, ठीक हो गया। अभी ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट स्टेशन के जो कोऑर्डिनेट है ये मैंने पुट किया। अभी क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो BSNEZ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसका मकसद ये है कि बैक साइड के जो नॉर्थिंग ईस्टिंग है वो हमने पुट करना है, ठीक है। अगर हमने वो पुट करना है तो हमने ये की प्रेस करना है। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो Z है जीनत एलिवेशन, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लेआउट करते हैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम जब टोपोग्राफी के ऊपर बात करेंगे तो उस टाइम मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। ये जब हम टोपो सर्वे करते हैं तो उस टाइम इसकी ज़रूरत आती है, तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने एंटर किया, ठीक है। ये बैक साइड के कोऑर्डिनेट अभी यहाँ पे मैं C30 के कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ 67 और 6479.719, ठीक हो गया। ये हमारा नॉर्थिंग है। ईस्टिंग हमारे पास है 3086704.620, ठीक हो गया। ये कोऑर्डिनेट मैंने एंटर किया और यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, एक बात और है, अभी अगर हमारे पास ट्रेवर्स के पॉइंट, ये जो कंट्रोल पॉइंट है, अगर ये हमारे पास मशीन में सेव है तो हम ये लोड ये की प्रेस करके, ठीक है, तो हम लोड वहाँ से फिर हम ये कोऑर्डिनेट जो है ना ले सकते हैं, ठीक हो गया। अभी हमारे पास ये ऑलरेडी सेव है नहीं, तो ये मैंने वैसे पुट किया है मैनुअली, ठीक है। तो मैंने ये क्या करना है, अभी इसके बाद हमने ये ओके करना है, ठीक हो गया। अभी मैंने प्रिज्म को टारगेट करना है, ठीक है। प्रिज्म ये टारगेट हो गया। अभी मैंने क्या करना है, अभी यहाँ पे यस हमने करना है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, एंटर करना है ऑब्जर्वेशन, यानी ये मेज जो है मेजरमेंट ये हमने प्रेस करना है, ठीक है। अभी दोबारा हम इसको ये चेक करते हैं कि इसका क्या वैल्यू है। बिल्कुल इसमें 2 मिली का फ़र्क आ गया, तो रोड के काम में 2 मिली का कोई मानी नहीं है। तो इसी तरीके से हम बैक साइड ले सकते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज़ अगर हमारे ट्रेवर्स पॉइंट में कोई एरर नहीं है,
ठीक हो गया। और बैक साइड के दौरान मशीन एरर देते हैं। तो फिर क्या करना है कि हमारा सपोज़ ये पहले हम ये क्रॉस चेक कर चुके हैं कि इसमें कोई एरर ही नहीं है। दोबारा अगर हम इसके ऊपर मशीन कुछ दिन बाद मशीन सेट करते हैं और ये चेक करते हैं तो इसमें एरर आता है। तो फिर क्या होता है कि हमारा जो मशीन का कैलिब्रेशन होता है, इसमें इसका फ़र्क हम कैसे मालूम करते हैं। तो इंशाल्लाह ये लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एरर हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमने इसका एरर चेक करना होता है, ठीक हो गया। अगर हमारे कंट्रोल पॉइंट में कोई एरर नहीं है और मशीन एरर देता है तो इसके साथ साथ हमने स्केल फैक्टर भी ओके, सेटिंग भी ओके, हर चीज़ ओके, लेकिन इसके बावजूद भी ये एरर देता है तो फिर हमने इसका जो एरर है वो ज़रूर चेक करना होता है। और एरर हम किस तरीके से चेक करते हैं तो इंशाल्लाह ये लास्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं लेआउट हम कैसे करेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। ये इंशाल्लाह ये क्लास बाय क्लास ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और मेरा कोशिश यही होती है कि मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बना सकूं ताकि किसी व्यूवर को, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये वीडियो जो है ये जितने भी न्यू कमर लड़के हैं इनके साथ शेयर कीजिए ताकि इनसे ये मुस्तफ़ीद हो जाए, फ़ायदा हासिल करें, ठीक हो गया। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।